मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जब शी जिनपिंग ये कहते हैं कि ताइवान को आजाद कराने के हर ख्याल को खत्म कर देंगे, तो ये ख्याल तो अमेरिका का है। क्या सीधे सीधे अमेरिका को ये जिनपिंग की चुनौती है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। अगर शी जिनपिंग सबसे ज्यादा किसी से डरते हैं, अगर मैं आपको कहूं, तो वो ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन से डरते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो उनका मुखालफत करती है, जिस तरह वो चाइनीज जो लड़ाकू विमान है उसको खदेड़ती है, और निश्चित तौर पर ताइवान के लोग जिस तरीके से कोरोना मामले में चीन को उन्होंने एक्सपोज किया था, उससे चीन सबसे ज्यादा घबराता है। लेकिन आपका कहना सही है कि दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह बयान सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी के नाम पर अमेरिका ताइवान को समर्थन देने आएगा, इसी के नाम पर जापान और दूसरे देश ताइवान को समर्थन देने आएंगे, और तब लड़ने का एक और बहाना मिलेगा। क्योंकि अभी पिछले 2 साल से दुनिया तीसरी विश्व युद्ध के तौर पर हम कोरोना महामारी से लड़ ही रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आगे की प्लानिंग शी जिनपिंग की यही है कि आने वाले सालों में, आज जो अगर वो 100 साल की उपलब्धि बता रहे हैं, तो उनके मन में यही टीस है कि उन्होंने सिंजियांग के तौर पर ईस्ट तुर्किस्तान पर अपना कब्जा किया, या उससे पहले जो उनके पूर्ववर्ती शासक थे उन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया, और लेकिन अब उनकी बारी है तो उनको ताइवान पर कब्जा करने के वो सपने देख रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ताइवान के एक एक व्यक्ति, एक एक सैनिक के तौर पर मुझे लगता है कि चीन को इसका जवाब देने में सक्षम है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे हमारे साथ। सुमित चौधरी भी इस वक्त मौजूद हैं, और सुमित, हम और आप बात कर रहे हैं और टेलीविजन पर इस वक्त तमाम तस्वीरें बीजिंग से चल रही हैं, जिसमें चीन की सेना अपनी ताकत नुमाया करने की कोशिश कर रही है। वो चीन जिसकी तेजी से उम्रदराज होती जनसंख्या इस वक्त उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है, उस चीन की सेना की बढ़ती ताकत आज दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, यह जरा समझाएं। ठीक है, दुनिया के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि चीन अग्रेसिव पॉस्चरिंग या फिर कह सकते हैं कि अग्रेशन के ऊपर काम करता है। चीन की मकसद होता है कि दूसरे देशों पे किस तरह अपना हक जमाया जा सके, और यही विस्तारवादी नीति जो है चीन की, ये दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती। आपको याद होगा, ना सिर्फ अमेरिका, भारत, बल्कि कई ऐसे देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, वो चीन की इन सारी बातों को लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है समीर कि आप जब इस तरीके से अपने एनुअली फंक्शंस के अंदर ना सिर्फ अपनी फौज के बारे में दिखाएं बढ़ चढ़ के, बल्कि जब उनके खुद के राष्ट्रपति ये बात कहे कि हम 2050 तक एक सबसे बड़े सोशलिस्ट कंट्री बनकर दिखाएंगे, कैपिटलिस्ट, और ये भी दिखाएंगे कि कैसे चीन जो है सबसे पावरफुल देश पूरी दुनिया में बनेगा, तो ये दिखाता है कि चीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया पर अपना हक जमाना है और दुनिया पर अपने पावर को थोपना है, जो चीन लगातार पिछले कई सालों से करता है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, चीन अपनी ताकत दिखाता है या दुनिया को चढ़ाता है, इसीलिए सवाल आज हम खास तौर पर उठा रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।